जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं आपको एग्ज़ाम को लेकर कि भैया एग्ज़ाम कब है, सर एग्ज़ाम कब है। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जो मुझे ऑफिशियल लगता है, क्योंकि आ, ना पेपर में बात करूँगा मैं, ना कि जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है। जो आयोग की वेबसाइट पे है, जो पुरानी वाली वेबसाइट पे है, उसका भी एग्ज़ाम डेट जो प्रीवियस दिया है सेम वही है। अभी कोई नया अपडेट नहीं आया है, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और सरकारी रिजल्ट भी मैंने चेक किया है, जिस पे भी डेट एग्ज़ाम की आपकी वही है, जून और मई वाली। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वही मान के चलिए। बाकी प्रभु की इच्छा, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है कह रहा है, सबका अपना अपना व्यूज़ हो सकता है, अपना अपना मानना हो सकता है। किसी के खबर निकालने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ और मुझे जो जानकारी है वो यही है कि जो ऑफिशियल जानकारी है कि जैसे ऑनलाइन चेक किया अभी सरकारी रिजल्ट पे तो वो डेट दे रहा है। इनकी वेबसाइट जो पुरानी वाली वो खोला तो डेट वही मिल रहा है, तो मैं वही मान के चल रहा हूँ। और दूसरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, एज ए भाई मान के चलिए या जो भी आप लोग मानते हो, बिल्कुल भी मिसगाइड मत होइए। बिल्कुल भी दिमाग से ये निकाल दीजिए कि पेपर कब है, बल्कि ये मान के चलिए कि पेपर जब भी हो आप प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब आप डिस्टर्ब होंगे तो कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग से निकल जाएंगी। आप इसी में परेशान रहेंगे कि पेपर बाद में होगा, बाद में तैयारी करेंगे। अभी डेट है, अभी पढ़ने के लिए डेट है अभी, तो उसके लिए भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप जो डेट दिया है ऑफिशियली उसको मान के चलिए। अगर चेंज हो जाता है तो उसमें नुकसान अपने को कुछ नहीं है। चेंज हो गया तब भी टाइम मिल जाएगा अपने आप को, लेकिन अगर चेंज नहीं हुआ तो दिक्कत है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। दूसरा एक चीज़ और है कि बुक्स पक्का अथेंटिक रखिए, क्योंकि टेलीग्राम्स चैनल्स भी देख रहा हूँ मैं, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस गलत है जो आप लोग कर रहे हैं, तो उसका भी अथेंटिक चेक करके ही करिए। इनकेस जो भी आपको मटेरियल मिले उसको थोड़ा सा दो तीन जगह से रेफरेंस ले लीजिए, उसका वो बेटर रहेगा। और तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करिए, एक सीक्वेंस से करिए। जो आपके सिलेबस में है उसको पकड़ के चलिए। ये नहीं है कि बहुत सी चीज़ें की जानकारी आप ले लीजिए, वो उसका समय दूसरा है। जब आप कहीं ज्वाइन कर लेंगे तब ज्ञान बटोरते रहिएगा। अभी आपको केवल परीक्षा निकालने के लिए ही पढ़ना है। दूसरा एक चीज़ और है जो मैं सोच रहा हूँ, जो आप लोग गलती कर रहे हैं, ये यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा इतनी आसान नहीं है जितनी कि आप लोग समझ रहे हैं। सबको ये लगता है कि एमसीक्यू को टाइप क्वेश्चंस हैं, माइनस मार्किंग है, नहीं टिक कर देंगे। कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ आपको पास नहीं होना है, यहाँ आपको पास नहीं होना है, बल्कि 13 लाख 86 समथिंग फॉर्म, 1000 फॉर्म फिलअप है। उसमें से आपको जो सीटें हैं बहुत कम है, बहुत कम है। उनमें से आपको रैंकिंग वाइज जगह बनानी है, उसमें से आपको मेरिट लिस्ट में जगह बनानी है। तो पास होने के लिए मत पढ़िए। बी हम्बल रिक्वेस्ट, पास होने से जॉब नहीं मिलेगी। जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, पास होने से जॉब नहीं मिलेगी। आपको जॉब मिलेगी तो मेरिट लिस्ट में आने से मिलेगी। उसके लिए मेहनत कीजिए, पास होने के लिए नहीं। पास होने के लिए अगर मेहनत करेंगे तो आप 6 महीने में ही टीजीटी एग्ज़ाम पास कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन फाइट आपकी मेरिट लिस्ट में आने की है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे काम कीजिए और एक शेड्यूल से, एक टाइम टेबल से, एक सीक्वेंस से एक पढ़िए। सिलेबस को अपने दिमाग, जैसे मेरे सामने ये बोर्ड पड़ा हुआ है, आ, आपके सामने अगर वॉल होगा कुछ होगा इस पर चपका दीजिए। ठीक है, सिलेबस चपका दीजिए, सिलेबस वाइज पढ़ना शुरू कर दीजिए।
और यूपी टीजीटी का सिलेबस एक बुक में नहीं मिलेगा, एक बुक में नहीं डिफाइन हो पाएगा। देखने में छोटा लगता है लेकिन छोटा नहीं है। आपको 2 या 3 बुक पक्का लेनी पड़ेगी। तो जो आपके सब्जेक्ट के जानकार लोग हैं उनसे पूछिए, और जो आपके टीचर्स हैं जहाँ आप लोग कोचिंग कर रहे हैं उनसे पूछिए, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग क्वेरी कर रहे हैं कि सर कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें। मैं फिर अभी कह रहा हूँ आप लोगों को, सब कुछ आप पे डिपेंड कर रहा है, सब कुछ आप पे डिपेंड कर रहा है। मेरे ही कॉलेज में बहुत 3-4 लोग ऐसे हैं जो बिना कोचिंग के आए हैं ज्वाइन करके, और 2-3 लोग ऐसे हैं जो कोचिंग ज्वाइन करके आए हैं। तो ये आपके विवेक के ऊपर है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कोचिंग चुनते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो उस चीज़ का मास्टर हो। ये नहीं कि वही आपको होम साइंस पढ़ा रहा, वही आपको मैथ पढ़ा रहा, वही आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा, उस चीज़ का मास्टर हो, उसने अपनी कोचिंग क्षेत्र में महारत हासिल की हो, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन करवाया हो, उनसे पढ़िएगा, ठीक है। और पैसा इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट पैसा भी होगा, आपका समय भी होगा, वो गलत है। बल्कि पैसा आप एक अच्छे गुरु की तलाश करिए और उनसे पढ़िए, ठीक है। और जो चीज़ मैंने नोट किया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान या कोई भी टीचर 100% अगर अपना देता है, तब भी आपको, अगर वो 100% दे रहा है तो आपको अपनी मेहनत कम से कम 200% डालेंगे, एफर्ट डालेंगे, तभी हो पाएगा। केवल कोचिंग संस्थान सिलेक्शन दिला दें संभव नहीं है, केवल एक योग्य टीचर सिलेक्शन दिला दे संभव नहीं है, बल्कि एक टीचर के साथ आपको भी पैरेलल मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, क्योंकि हम लोग का स्पोर्ट्स का क्षेत्र है तो हम लोग जो यूज़ करते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। सपोज मान के चलिए बारिश हो रही है, और बारिश में अगर पानी भरना होगा तो कोई एक पॉट लेके जाएगा, तो कोई कटोरी लेके जाएगा, कोई बड़ा बर्तन लेके जाएगा, कोई छोटा बर्तन लेके जाएगा। पानी प्रकृति वही भेज रही है, जिसका बड़ा बर्तन होगा उसमें ज़्यादा पानी आएगा। सेम इसी तरह गुरु ज्ञान सबको एक जैसा ही देता है, आपको पकड़ने की ज़रूरत है, आपको कांस्टेंट होकर उसको नॉलेज को ग्रैब करने की ज़रूरत है, ये आपके ऊपर है। कोई भी कोचिंग संस्थान आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएगा, कोई भी टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएगा जब तक कि आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का, बातों का ध्यान रखिए, बिल्कुल भी निगेटिविटी मत फंसिए। बहुत से लोग इस टाइम डीमोटिवेट कर रहे होंगे आप लोगों को कि इतने साल हो गया नौकरी नहीं लगी, इतने साल हो गए पढ़ते हुए कहीं नहीं मिला। सब कुछ जिस दिन आप सिलेक्शन ले लेंगे, ये सभी लोग यही कहना शुरू कर देंगे कि ये बच्चा बहुत मेहनत करता था, ये बच्ची बहुत मेहनत करती थी, इस बच्ची को मैंने बहुत पढ़ते हुए देखा था। ये सारी कमी तब तक है जब तक कि आपने सिलेक्शन नहीं लिया है। तो मेरे भाई बहन जितने भी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि यूपी टीजीटी पीजीटी में पास होने के लिए नहीं, पास होने के लिए तो हम लोग भी अगर एग्ज़ाम देंगे तो पास हो जाएंगे। मेन फाइट आपको मेरिट लिस्ट में आने की है। और मैं ये भी चाहता हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे को प्रॉमिस करें कि आप अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे, आप अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे, बाकी प्रभु की इच्छा, ठीक है। तो आप दिल लगा के तैयारी करिए, मेहनत तैयारी करिए, टाइम को चुराना सीखिए। टाइम सबके पास भी एक जैसा ही है, किसी की समस्याएं कुछ दूसरी हैं, किसी की समस्याएं दूसरी हैं। टाइम को चुराना सीखिए, कहाँ कहाँ से आप टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। एंजॉय के लिए पूरी लाइफ है, अभी 4-5 महीने जो भी हैं आपके पास, मई जून जो भी है, आप केवल फोकस पढ़ाई पे करिए। यूट्यूब की दुनिया में जितना आदमी, बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे सही नहीं है, मैं कह रहा हूँ, हम लोग भी कभी कभी गलत जानकारी दे देते हैं,
क्योंकि हम लोग का जो जानकारी कलेक्ट करते हैं हो सकता है वहीं से गलत हो। तो यूट्यूब में सभी चीज़ें सही नहीं हैं, ये मान के चलिए। आपको अपना विवेक और अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। और फिर मैं एक बार यही आपसे कहता हूँ एज ए बड़ा भाई या जो भी आप लोग समझे मेरे को, कि प्लीज़ इधर उधर मत जाइए, कहीं कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता है कि एग्ज़ाम होगा, इट्स मोर, बहुत ज़्यादा है आपके लिए कि एग्ज़ाम होगा। इससे पहले तो हम लोग ये भी नहीं सोच सकते थे कि एग्ज़ाम होगा। अभी कम से कम इतना तो क्लियर है कि एग्ज़ाम होगा, बस इतना पर्याप्त है। इसी को मान के आप तैयारी करिए। और एक जाते जाते वादा भी करते जाइए कि आप लापरवाही नहीं करेंगे। बाकी मेरे लायक कोई हेल्प होगी तो पक्का बताइएगा। ना मेरे पास कोई कोचिंग है, ना मैं किसी का नाम बताऊंगा, और ना ही मैं कोई पीडीएफ बेचता हूँ, ध्यान रखिएगा। ना ही मैं कोई बुक सेल करता हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि आपकी ज़रूरत है इस चीज़ की, सब कुछ मेरे पास फ्री है। मैं फ्री प्रोवाइड भी करता हूँ, जो मेरे पास होता है। जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हैं बहुत वेरियस सब्जेक्ट के लोग हैं, कोई एक सब्जेक्ट का नहीं है। तो मेरी भी लिमिटेशन है, तो आप लोग मेरी भावनाओं को समझते हैं, समझेंगे, ये उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाया है मैंने। और आप लोग पढ़ाई में कोई कमी नहीं करेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई कमी होगी तो डिसलाइक पक्का करिएगा और कमी बताइए।